बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनास फूड वैली। वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स। तो जी कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ शिमला मिर्च और चिकन की ऐसी मुनफरिद अंदाज में रेसिपी शेयर करूंगी जो कि सारे चाइनीज़ खानों की एकदम छुट्टी करवा देगी। और इस रेसिपी में मेरे व्यूवर्स के लिए ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि आप जब फॉलो करेंगे तो आप मुझे दुआ दिए बगैर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये टिप्स और ट्रिक्स से आपकी शिमला मिर्च ना तो ढलेगी, ना इसका कलर चेंज होगा और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी कुक होगी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगेगी और मज़ा आएगा। फिर आप खुद कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि छोड़ो सारे रवायती तरीके, इस तरीके से शिमला मिर्च और चिकन बनाओ और बहुत ही अमेजिंग सा सालन रेडी करो। तो चलें फिर फटाफट से अपनी अमेजिंग सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने 1 kg शिमला मिर्च ले लिया, जिसे इस तरीके से साफ़ करके खुश करके क्यूब्स में काट लिया। और 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए, जिन्हें मैंने इस तरीके से क्यूब शेप में कट कर लिया। आपने भी इसी तरीके से प्याज की कटिंग करनी है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट ले लिया है। इस तरीके से मैंने ये सब वेजिस काट लिए हैं। अब हम चिकन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे चिकन जो है, मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया। 1.5 kg मेरे पास बोनलेस चिकन है, जिसे मैंने इस तरीके से क्यूब शेप में कट कर लिया है इस तरह से। उसके बाद जो है यहाँ पे मेरे पास 1 कप यहाँ पे प्लेन दही है, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ टेबलस्पून यहाँ पे हल्दी है और 2 टेबलस्पून यहाँ पे मेरे पास वाइट विनेगर है, 1 टेबलस्पून यहाँ पे ज़ीरा है, 1 टीस्पून यहाँ पर नमक है अकॉर्डिंग टू टेस्ट है और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 टेबलस्पून यहाँ पे सोया सॉस है। इसके अलावा मेरे पास हाफ टेबलस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर है, 2 टेबलस्पून यहाँ पे क्रश चिली है। उसके अलावा मेरे पास हाफ टेबलस्पून यहाँ पे काली मिर्ची है। इन सब चीज़ों से जो है हम चिकन की मैरिनेशन ज़बरदस्त सी रेडी करेंगे। तो यहाँ पे अब हम सारे मसालों से चिकन की अच्छे तरीके से मैरिनेशन कर लेंगे। मैरिनेशन करने से चिकन का ये फ़ायदा होगा कि चिकन जब हम शिमला मिर्च के साथ कुक करते हैं तो अक्सर का चिकन अंदर से फीका फीका रहता है। जब आप मैरिनेशन करके चिकन को फ्राई करके शिमला मिर्च डालेंगे तो इसमें मसाले का टेस्ट अच्छे तरीके से अंदर जज़ब हो चुका होगा और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो हमेशा जब भी आपने शिमला मिर्च बनानी है, चिकन को पहले आपने मैरिनेशन करके फिर इसको जो आपने पकाना है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और चिकन की बोटियाँ जो है वो टूटेंगी भी नहीं और अच्छी सी जो है ना कुक होंगी। तो ये आपके लिए फर्स्ट टिप है, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। इस तरीके से सारे मसाले ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट का रेस्ट दूँगी। इससे क्या होगा कि सारे मसालों के जो हमने इसमें डाले हैं उसका टेस्ट अच्छे तरीके से चिकन में आ जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा चिकन का। फिर जब आप चिकन को सब्ज़ी के साथ खाएंगे तो चिकन में इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से आएगा। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम जब चिकन बनाते हैं तो चिकन कुक तो बहुत अच्छा हुआ होता है, ऑल ओवर अच्छे तरीके से उसकी भुनाई भी हुई होती है, लेकिन उसमें जो टेस्ट है वो कम आता है। चिकन थोड़ा सा अंदर से, स्पेशली जो चेस्ट की बोटियाँ होती हैं, ब्रेस्ट की, वो फीकी फीकी रह जाती हैं। तो आपने जब इस तरीके से बनाएंगे तो चिकन आपका जो है ना अंदर तक टेस्ट आएगा और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा बन के रेडी होगा। मसाले की चिकन पे कोटिंग हो चुकी है, तो अब हम इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे और तब तक हम अपनी शिमला मिर्च रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया जिसमें तकरीबन हाफ कप के करीब मैं ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होगा तो इसमें हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। तो यहाँ आपके लिए दूसरी टिप ये है कि आपने कभी भी शिमला मिर्च को सालन के अंदर डायरेक्ट नहीं डालना। जब भी आपने शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनानी है उसको अलग से आपने ज़रूर फ्राई करना है और फ्राई भी आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए करना है, ज़्यादा नहीं करना वरना ओवर कुक हो जाएंगी और फिर वो ढीली हो जाएंगी। अक्सर औक़ात शिमला मिर्च का सालन आप जब भी खाते हैं तो उनकी शिमला मिर्च का कलर जो है वो चेंज हुआ होता है और बहुत ढीली हो जाती हैं, जो कि अच्छी नहीं लगती बल्कि टेस्टलेस लगती हैं। तो इनको फ्राई करने से आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। दूसरी टिप ये है कि आपने जो है ना शिमला मिर्च को फ्राई करने से पहले अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है और इसमें नमक या कोई भी मसाला आपने ऐड नहीं करना। इसको सिर्फ आपने हाली ही शिमला मिर्च को आपने फ्राई करना है, इसमें या कोई नमक डाल के या किसी भी तरीके से आपने फ्राई नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए शिमला मिर्च फ्राई हो चुकी हैं। तो अब मैं इसको बटर पेपर के ऊपर जो है ना वो बाहर निकालूंगी इस तरीके से। आप देखें शिमला मिर्च का कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ बल्कि और ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है। 2 मिनट इसे मैंने जस्ट फ्राई किया था और अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। आपने जब भी कोई शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनानी है उसमें आपने पहले शिमला मिर्च को फ्राई लाजमन करना है। तो यहाँ पे देखिए शिमला मिर्च जो है हमारी फ्राई होकर रेडी हो चुकी है। अब उसी ऑयल में मैं प्याज के क्यूब डाल के उनको भी अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। इनको भी आपने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने कुक करना है ताकि इनके ऊपर जो है ना लाइट सा ब्राउन कलर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारे अच्छे से जो है वो कुक हो रहे हैं। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और प्याज हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब मैं इसको भी बाहर निकाल लूँगी इस तरह से। अब उसी ऑयल में मैं चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा था वो ऐड कर दूँगी
और चिकन को भी हम अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। तकरीबन 20 मिनट लगेंगे और चिकन हमारा अच्छे से जो है ना वो कुक हो जाएगा। तो इसको हम पहले एक दफ़ा अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। 2 से 3 मिनट आपने इसको खुले मुंह के साथ ही पकाना, मतलब ढक्कन नहीं देना। उसके बाद जब आप देखें कि इसका जो है ना 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई होते हुए, तब आपने इसके ऊपर ढक्कन देना है। स्टार्ट में ही अगर इसके ऊपर आप लिड रख देंगे, ढक्कन रख देंगे, तो इससे क्या होगा कि चिकन का जो मसाला है ना वो उतर जाएगा और चिकन के पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। तो हमने इसको है ना चिकन के साथ मसाले को पकाना है, इसलिए हमने 2 से 3 मिनट इसको खुले मुंह के साथ ही कुक करना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। जो मसाला है वो अच्छे तरीके से कुक होना शुरू हो चुका है। आप देखें अब बोटियों के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा मसाला लग चुका है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम मज़ीद इसको इसी तरीके से कुक करेंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा चिकन जो है वो रेडी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मसाला कितना खूबसूरत लग रहा है और कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी रेडी हो रही है। अब इस पॉइंट पे हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि चिकन हमारा अंदर से भी अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा चिकन हमारा रेडी हो रहा है। सारे मसाले अच्छे तरीके से कुक हो रहे हैं। तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें टमाटरों का जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर देंगे। स्टार्ट में आपने टमाटर का पेस्ट ऐड नहीं करना, वरना वो भी बहुत पानी छोड़ देगा, चिकन भी पानी छोड़ देगा, तो फिर एक शोरबा सा रेडी हो जाएगा। आपने इसको कुक करने के बाद ही डालना है। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे पकाते हुए और आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो इसको जो है मज़ीद हम 5 मिनट और पकाएंगे ताकि जो है जो मसाले का दाना है वो बनना स्टार्ट हो जाए और ऑयल इसका जो है ना वो अलग हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मसाला बहुत ही खूबसूरत सा हमारा पक चुका है, रेडी हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें जो हमने अनियन फ्राई करके रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे इस तरह से और इनको भी अच्छे तरीके से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। इनको भी तकरीबन हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे इस तरह से। अब आप देखिए मैंने सारा कुछ ऐड कर दिया, लेकिन अभी इसमें शिमला मिर्च ऐड नहीं की है। शिमला मिर्च हमेशा लास्ट पे ऐड करते हैं ताकि वो ढले नहीं और उसका कलर चेंज नहीं हो। इसीलिए आपने भी शिमला मिर्च को जब भी कुक करना है लास्ट पे ही उसको ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत सा हमारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी जो है वो बन के रेडी हुई है। बिना प्याज के बहुत ही खूबसूरत सी ग्रेवी बनी है। तो अब हम इसमें जो है ना शिमला मिर्च जो हमने फ्राई करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। अब इसको भी चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको अच्छे से तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। यहाँ मैं इसको कवर नहीं कर रही, कवर किए बगैर आपने इसको कुक करना है। जब आप इस तरीके से रेसिपी तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ का फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे मुझे 5 मिनट हो चुके हैं इसको कुक करते हुए। तो अब इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें और धनिया मैंने काट के रखा था और थोड़ा सा अदरक काट के रखा था बारीक बारीक, उसकी इसके ऊपर गार्निशिंग कर दूँगी इस तरीके से। और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो शिमला मिर्च और चिकन है वो बन के रेडी हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है और कितनी ज़बरदस्त हमारी शिमला मिर्च पक के रेडी हुई है। अब इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए हम दम देंगे कवर करके और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी शिमला चिकन बनके रेडी हुई है। इसमें 2-3 ट्रिक्स थी आपके लिए, आपने उसको ज़रूर फॉलो करना है। इंशाल्लाह जब आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो शिमला चिकन की रेसिपी है बहुत अच्छी बनके तैयार होगी और बहुत ही कलरफुल लगेगी और बहुत अमेजिंग सी डिश बनके रेडी होगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा वाइट तिल से इसकी जो है ना गार्निशिंग कर दूंगी ताकि इसकी प्रेजेंटेशन और ज़्यादा अमेजिंग लगे। और उसके बाद जो मैंने अदरक जो है बारीक बारीक काट के रखा था वो इसके ऊपर थोड़े से स्लाइसेस उसके भी डाल दूंगी, क्योंकि प्रेजेंटेशन खाने में बहुत मैटर करती है। खाना जितना मर्जी अच्छा बनाओ, जब तक आप उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो वो उतने अच्छे तरीके से नहीं खाई जाएगी। तो थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें, एंड पे पेश करते वक्त थोड़े से फूल बोटे इस पर डाल दिया करें ताकि खाने वाला जो है ना तारीफ में 2-3 और आपकी तारीफ़ों के पुल बांधे। तो चलिए फिर वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करेंगे कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त और अपनी ख़ास दुआओं में मेरे चैनल अनाज़ फूड वैली को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।